ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत लोग मिलते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि रियल सक्सेस क्या है या हम सक्सेसफुल कैसे हों। खासकर जब यूथ के प्रोग्राम्स होते हैं और युवा मिलते हैं तो उनका ये प्रश्न ज़रूर रहता है कि कुछ ऐसा मंत्र बताइए, सक्सेसफुल कैसे हों हम जीवन में, जो भी हम करना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक गोल बनाया हुआ है, हम उस बात पे चल रहे हैं और बहुत लोग मिलते हैं, रोकने वाले भी मिलते हैं, टांग खींचने वाले भी मिलते हैं, है ना, क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलते हैं। तो कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। कई बार हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं एंड हम जो हमने लक्ष्य बनाया होता है उससे ही हम हट जाते हैं अपनी ही कमियों के कारण। चाहे वो मोबाइल एडिक्शन है, चाहे वो व्यर्थ की बातें करना, आलस है, अलबेलापन है ना, देर आर सो मेनी थिंग्स, या गिल्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सक्सेसफुल कैसे बने, ये समझने से पहले कि सक्सेसफुल बनना है एंड फेलियर हमें नहीं बनना है, पहले हमें सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और वो बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के नहीं आ सकती है। कोई भी हमें बताए अभी भी कोई सुन लेगा, लेकिन इसके बाद जब तक खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो सामने वाले की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। खुद की डेफिनेशन प्राप्त करने के लिए वी हैव टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स। खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना और खुद सोचना मेरे लिए सक्सेस क्या है। अपने आप को इमेजिन करना कि आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद मान लीजिए मैंने सोचा है कि ये सक्सेस है मेरे लिए, आज की जो मेरी डेफिनेशन है, अगर मैं वहाँ पहुँच भी गया मान लीजिए, क्या फिर भी रियल में मैं खुश होऊंगा? क्या रियल में मैं संतुष्ट हूँ? ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने पड़ेंगे। एंड शुरू शुरू में क्या होता है, ये क्वेश्चंस बड़े बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, पर ये ज़रूरी होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना हमेशा गलत नहीं होता है। अनकंफर्टेबल होंगे तभी हम सही पाथ पे जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। रास्ते में कहीं आप रुके और आप कहीं गलत जगह चले गए। आपने देखा कि रास्ते में तो कुछ कुछ और दिखा रहा है, मुंबई तो नहीं दिखा रहा है। अब एक है कि चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, चलते रहो, पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं तो, है ना। डोंट केयर एटीट्यूड, इसको केयर फ्री नहीं कहेंगे, इसको केयरलेस कहेंगे। केयर फ्री अलग चीज होती है, दिस इज केयरलेसनेस। सही समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वो रुकेगा, देखिएगा कि शायद हम गलत हैं, थोड़ा 15-20 किलोमीटर आगे आ गए हैं, बट सही रास्ता दूसरा है। उसको अनकंफर्टेबल लगेगा वो चीज़ कि देखो 15 किलोमीटर आगे आ गए, फिर से वापस जाना पड़ेगा, फिर से वहां जाना पड़ेगा, बट दैट वॉज द राइट अप्रोच। कि मैं गलत हूं, मुझे इस गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ना है। तो रियल में सक्सेस क्या है ना। हमने जब इस पे चिंतन किया, हम अपना बता रहे हैं कि मेरे लिए रियल सक्सेस क्या है। हर किसी की डेफिनेशन अलग हो सकती है एंड ये एज के साथ भी चेंज होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। तो खुद सोचें, चिंतन करें इसमें कि मेरे लिए सक्सेस क्या है। मेरे लिए सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? नंबर 1, जो बेचैन नहीं है, जिसका मन शांत है, जो निश्चिंत है, जिसके चेहरे पर स्माइल है, नकली वाली स्माइल नहीं, प्लास्टिक स्माइल नहीं, रियल स्माइल जो दिल से निकल रही है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स से निकल रही है। क्योंकि हैप्पीनेस, स्माइल इज कनेक्टेड टू माइंड, क्वालिटी ऑफ थॉट्स। सिर्फ मान लीजिए मैंने बाहर स्माइल किया, अंदर क्वालिटी ऑफ थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, दैट इज नॉट रियल हैप्पीनेस, वो तो फिर आर्टिफिशियल स्माइल है। ये सक्सेस है। आप दूसरों को शांति, खुशी, प्रेम, आनंद बिना एक्सपेक्टेशंस के दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। आपने अपनी ईगो को खत्म किया या नहीं किया, उस पर काम किया या नहीं किया। आपके अंदर जेलसी ना हो, किसी के लिए कंपैरिजन ना हो, असंतुष्टता ना हो, है ना। दैट इज रियल सक्सेस। अब चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास उतना पैसा नहीं है, हमने ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों को देखा है जिनके पास उतना पैसा नहीं है,
हाँ, रोटी कपड़ा मकान है, बिना उसके तो सोचिए किसी के पास बेसिक चीजें नहीं है तो उसको पहले उस पर काम करना बहुत जरूरी है ना। लेकिन कई लोग ऐसे मिले जिनके पास बेसिक चीजें हैं बस, पर इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं, इतने आनंद में हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनके पास बहुत कुछ है पर फिर भी भाग दौड़ है। भाग दौड़ करना गलत नहीं है, लेकिन असंतुष्ट होकर भाग दौड़ करना, दैट इज द प्रॉब्लम। खुश रहकर भाग दौड़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता कभी भी हमें कर्म छोड़ना नहीं सिखाती है। आध्यात्मिकता ये नहीं कहती है संतुष्ट हो जाओ, कोई काम ही ना करो, ये भी रॉन्ग डेफिनेशन है बहुत। संतुष्ट रहकर काम करना है, मेहनत करनी है पूरे दिन भर में। अगर घर संभालना है तो जॉब भी करनी है, परिवार को भी संभालना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए मुझे स्पिरिचुअल होना है। कर्म को छोड़ना वो सही आध्यात्मिकता नहीं है। तो रियल सक्सेस क्या है? क्या मेरा मन शांत है? क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं ग्रेटफुल हूँ? क्या मैं पूरे दिन भर मेरे अंदर वो एनर्जी रहती है अच्छे कर्म करने की? कहीं मुझे कोई एडिक्शन तो नहीं है? तो ये है रियल सक्सेस। अगर कोई बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, पद बहुत अच्छा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट बेचैनी है उसके अंदर, असंतुष्टता है, रात को नींद नहीं आती है, दैट इज नॉट रियल सक्सेस। तो आपको क्या लगता है, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है? आप लिखें ज़रूर और इस पे चिंतन करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया।